students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name punctuation and capital letter. ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि punctuations क्या होते हैं और capital letters कब और कहाँ यूज़ किए जाते हैं. फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास में जब भी हम कोई सेंटेंसेस वगैरह शुरू करते हैं तो हम पहला अल्फ़ाबेट क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं. पंचुएशन मार्क का मतलब कि किसी ने किसी से कहा, जैसे हम जब बात कर रहे हैं तो मैं किसी को बता रही हूँ कि इसने मुझसे ये कहा था, तो इस पूरे सेंटेंसेस के बीच में हम कॉमास का, एपोस्ट्रॉफी कॉमास का, इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर हम अपने क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेशंस हैं. तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे पंचुएशन मार्क्स होते हैं. और इसके साथ साथ कैपिटल लेटर. शुरू करते हैं. मार्क ऑफ पंचुएशन लैंड क्लैरिटी टू अ पीस ऑफ राइटिंग. पंचुएशन जो है वो एक क्लैरिटी देता है, जो आपके पीस ऑफ राइटिंग है उसको एक क्लैरिटी देता है. विदाउट देम द रीडर में मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. अगर ये ना लिखा हो, ये फुल स्टॉप और ये अगर हम कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह का इस्तेमाल ना करें तो जो पढ़ने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. एग्जाम्पल, what are you looking for, Maya? The word can mean what are you looking for, Maya, or what are you looking for, Maya, or what are you looking for, Maya. So it is very important to use punctuation marks properly. यहाँ आपको बताया गया कि एक सेंटेंस जो हमने लिखा था what are you looking for, Maya, ये पूरे सेंटेंस को ना इसमें पंचुएशन मार्क लगी थी ना कुछ था. तो जब इसको पंचुएशन मार्क इसमें जब ऐड किया गया तो आप देख सकते हैं कि इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं, है ना, और तीनों में मतलब सेम ही है उसका. नाउ सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ पंचुएशन मार्क्स प्रॉपरली. द मेन मार्क ऑफ पंचुएशंस आर द फुल स्टॉप, जो हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं. जहाँ पर भी हमारे इम्पेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके एंड में हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे कि ए ऑप्शन, वी यूज़ द फुल स्टॉप टू एंड अफर्मेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस. नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर कन्वेंट अ मीटिंग, ये एक स्टेटमेंट है. डू नॉट टीज एनिमल, ये एक कमांड है. ओके. नंबर बी, वी यूज़ द फुल स्टॉप इन एब्रीविएशन ऑफ टाइटल्स, इनिशियल्स ऑफ नेम्स, डिग्रीज, नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. तो एब्रीविएशंस का इस्तेमाल जब होता है एब्रीविएशन का, तो वहाँ पर भी हम जब किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब हम उसमें डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. किसी के इनिशियल जो होते हैं, नेम का जो इनिशियल होता है उसके लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं. डिग्रीज़ के जो नेम होते हैं वो मोस्टली हमारे जो होते हैं वो एब्रीविएशन में होते हैं तो उसमें फुल स्टॉप लगता है. किसी नेम ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम होता है उसके लिए भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है डॉक्टर, DR फुल स्टॉप A.G. निगम, मतलब ए की फुल फॉर्म, जी की फुल फॉर्म यहाँ नहीं दी गई है इसलिए वहाँ पर डॉट लगाया गया. तो डॉक्टर अरविंद गोपाल निगम, ये इसकी फुल फॉर्म है. MA इज इक्वल टू मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो इसको भी शॉर्टकट कैसे लिखते हैं हम, MA. ओके. दीज डेज द फुल स्टॉप इज ऑफन ड्रॉप्ड इन मोस्ट एब्रीविएशंस लाइक हु, UNO, UK, USA, MA और MBA एक्सेट्रा. तो आजकल के टाइम पे यह एब्रीविएशंस में हम लोगों ने ये ड्रॉप कर दिया है, क्या, फुल स्टॉप लगाना. नाउ द कॉमास. अब हम बात करते हैं कॉमा की. तो कॉमा मीन्स द शॉर्ट पोस्ट. कॉमा मीन का मतलब होता है एक छोटा सा विराम, आराम करना वहाँ पर. इट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड इन अ सीरीज विच फॉल इन द सेम पार्ट ऑफ स्पीच. एक सेम पार्ट ऑफ स्पीच में जब हमारे वर्ड की सीरीज जो है उसको अलग करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. आवर न्यू प्रिंसिपल इज कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंट. तो हमने कॉम्पिटेंट को हमने एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस से अलग किया क्योंकि तीनों वर्ड जो हैं वो एक की तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर हमें बताना होता है कि ये वर्ड जो है ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है. इस तरह से हम जब यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉमास की ज़रूरत पड़ती है. टू सेपरेट फ्रेजेज इन अ सीरीज़, फ्रेजेस को भी अलग करने के लिए सीरीज़ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं कॉमास का. स्टैंडिंग और सिटिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्लीपिंग और वॉकिंग, ही इज़ लॉस्ट इन हिमसेल्फ. नंबर C, टू सेपरेट क्लॉज इन अ सीरीज़. क्लॉज को अलग करने के लिए भी हम जो है कॉमास का इस्तेमाल करते हैं. आई डू नॉट नो हु इज़ ही, हाउ ही गॉट इन एंड वाई ही इज़ हियर. ओके. नंबर D, टू सेट ऑफ अ नाउन दैट इज़ एड्रेस. मदर, मे आई हैव समथिंग टू ईट. ओके. नंबर E पर आते हैं. टू सेपरेट द पार्ट ऑफ अ डेट फ्रॉम वन अनदर और एनी वर्ड फॉलोइंग द डेट. I will see you on 19 September 2019. Number F, to separate the part of an address. I am a student of DAV Public School,
दरियागंज, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस को अलग करने के लिए यूज़ किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम इन अ लेटर आफ्टर द सैल्यूटेशन। लेटर्स में हम सैल्यूटेशंस के बाद भी एक कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, लाइक डियर रॉबिन, डियर फादर। नंबर एच, टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक yes, no, well, etc. Yes, I will certainly attend the party. Yes, I will certainly attend the party. Number I, to separate expressions that are in apposition. Mr. Sohan Gupta, the general manager, was the chief guest. तो मिस्टर सोहन गुप्ता, पहले आपने नाम बताया, उसके बाद उनकी रैंक बताई और उसके बाद बताया कि वो हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट है। तो इन सब चीज़ों को भी अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम यहाँ पर कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। नाउ जे, टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट में कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज़ द बेस्ट सिंगर, इजंट ही। के, टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। जब हम डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसको भी अलग करने के लिए कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। शी सेड वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, नाउ नंबर एल, whenever a brief pause is needed to make the meaning clear. She is, as far as I know, a resident of India. तो यहाँ पर भी एक ब्रीफ पॉज लिया जाता है ताकि सेंटेंस को की मीनिंग जो है वो क्लियर की जा सके। अब आते हैं हम इसके असेसमेंट जोन पे। ए, पुट कॉमास वेयर एवर नेसेसरी इन दिस सेंटेंस। मैडम, मे आई गो होम, ये आप यूज़ करते हैं रेगुलर अपने स्कूल में। तो मैडम के बाद से एक कॉमा लगेगा जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। मैडम, आपने किसी को पूछा मे आई गो होम। ठीक है, इस तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 3 पे है द सेमीकॉलन। द सेमीकॉलन मार्क आ ग्रेट पॉज देन अ कॉमा बट शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप। इट इज़ यूज्ड। ठीक है, सेमीकॉलन जो है ये ग्रेट पॉज होता है, कॉमा से ज़्यादा बट शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप। कॉमा से ज़्यादा बड़ा पॉज होता है और फुल स्टॉप से छोटा। फुल स्टॉप का मतलब होता है कोई सेंटेंस का एंड करना, कॉमा का मतलब होता है एक छोटा सा पॉज, सेमीकॉलन का मतलब होता है एक थोड़ा लंबा पॉज देना। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्लॉजेज। आई लाफ्ड, आई सैंग, आई डांस्ड विद जॉय। आई लाफ्ड, आई सैंग, आई डांस्ड विद जॉय। नंबर बी, टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड विदाउट अ कंजक्शन। दो ऐसे सेंटेंसेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये सेपरेट करता है जहाँ पर हमने कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। माई मदर डजंट गो टू बेड टिल 11 PM। शी रीड्स बुक आफ्टर डिनर। यहाँ पर इसको कंजक्शन लगा के ज्वाइन किया जा सकता था, बट अगर यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया गया तो हम इसमें सेमीकॉलन लगा कर भी इसे अलग कर सकते हैं। नाउ द कॉलन। कॉलन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो कॉलन इज़ यूज आफ्टर स्टेटमेंट विच इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल्स। कॉलन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी स्टेटमेंट के बाद हमें उसके एग्जाम्पल देने हो, जैसे इंडिया हैज़ सेवरल लार्ज सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। नंबर बी, इन अ प्ले टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एक्सेट्रा बिटवीन द स्पीकर नेम एंड हिज हर डायलॉग्स। ठीक है, सो कॉलन का इस्तेमाल हम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में, या जहाँ पर हम कहीं कुछ प्ले वगैरह देखते हैं वहाँ पर, या जब हम बात कर रहे होते हैं, हम किसी का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे हम चैप्टर का भी पढ़ते हैं, तो किसी स्पीकर का नाम जो है उसने क्या डायलॉग का है उसके नाम के बाद भी कॉलन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जेम्स जो है उसने बोला हेलो जॉय, हाउ आर यू। जॉय ने बोला आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ हम कॉलन्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नंबर 5 पे द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। The mark of interrogation is put at the end of an interrogative sentence, like, are you sure this news is true? How old is she? Okay. Now, the mark of exclamation. ये कब इस्तेमाल होता है? जब हम किसी चीज़ में अपने जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। The mark of exclamation is placed at the end of the exclamatory sentence. What a nice plan! What a beautiful rose! And after an interjection, एक interjection के बाद भी हम इसको प्लेस करते हैं। Oh, it's so shocking! Alas, I am done. Okay. Now the apostrophe. Apostrophe का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? To form the possessive case of a singular noun, we add apostrophes and s to the nouns. ठीक है, जब possessive case होता है सिंगुलर नाउन में, वहाँ पर हम apostrophe s का इस्तेमाल करते हैं। जैसे the girl's father, या गर्ल जो है वो सिंगुलर है, बट यहाँ possessive case है इसलिए हम इसमें apostrophe s लगाते हैं। The girl's father
Sunaina's books, the boy's bat, etc. To form the possessive of a plural noun that end in s, we added only an apostrophe at the end of the noun. जहाँ पर possessive केस है और वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, मगर जहाँ पर प्लूरल नाउन आ जाता है एंड करता है एस पर, वहाँ पर हम क्या कहते हैं एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं क्योंकि वो प्लूरल है. द बॉयज़ हॉस्टल, द टीचर्स डे एंड द लेडीज शूज एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम नंबर सी पे. टू फॉर्म द पोजेसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस, वी एड एन एपोस्ट्रॉफी एंड एस. द चिल्ड्रंस डे, मेंस वेयर, women's parties, etc. नंबर डी पे है टू मेक शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ड वी यूज द एपोस्ट्रॉफी. किसी वर्ड्स को अगर शॉर्ट करना होता है तब भी हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई विल को आई एपोस्ट्रॉफी डबल एल लिख सकते हैं, ही इज़ को ही एपोस्ट्रॉफी एस लिख सकते हैं. डजेंट लिखा है इसका मतलब है डज नॉट एक्सेट्रा. ओके, सो ये थे हमारे एपोस्ट्रॉफी का यूज़. अब हम आते हैं कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास पर. द कोटेशन मार्क or inverted commas. The quotation mark are used to set off the actual word used by the speaker. So quotation mark या inverted commas का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें exactly वही चीज़ बतानी हो जो स्पीकर ने कही है. जैसे he said you will grow up to be a great human being. ठीक है, सो इसमें हमने कॉमा लगाया और उसके बाद inverted commas या quotation mark का इस्तेमाल किया. Now ये तो हो गए हमारे पंचुएशन मार्क्स. अब हम बात करते हैं हमारे कैपिटल लेटर की. कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ होता है? कैपिटल लेटर इज़ यूज टू बिगिन एवरी सेंटेंस. वी आर गोइंग टू मसूरी दिस वीकेंड. वी हैव ऑलरेडी बुक्ड आवर ट्रेन टिकट्स. नंबर बी, प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. वी लिव इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. वी आर इंडियंस. नंबर सी, एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम. हर पोएम की जो नई लाइन होती है उसमें भी हम हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं. When men may come and men may go, but I go on forever. और हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि I जब सिंगल आता है कहीं भी सेंटेंस में तो वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है. आगे आते हैं नंबर डी पे. द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट वर्ड जो होता है डायरेक्ट स्पीच का वो भी हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है. विजय said tea is grown in Assam. She said I am happy today. E, the pronoun I is always written in capital. My friends and I watched a movie yesterday. Okay, so I जो है वो प्रोनाउन है और ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है. ओके, सो यहाँ पर हमारे चैप्टर में हमने पंचुएशंस पढ़ ली, हमने कैपिटल लेटर पढ़ लिया. अब एक असेसमेंट जोन है जो हम कर लेते हैं. असेसमेंट जोन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पंचुएशन मार्क एंड द कैपिटल लेटर wherever necessary. ऑन का ओ जो है वो कैपिटल होगा. मंडे ट्यूसडे के बीच में हम एक कॉमा लगाएंगे एंड फ्राइडे के बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं. ऑन मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे कॉमा वी स्टडी इंग्लिश कॉमा मैथमेटिक्स एंड साइंस फुल स्टॉप. ठीक है, इस तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं अपने आप. यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. बहुत छोटा सा चैप्टर है. अब इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे, यहाँ थोड़ी सी आपको क्लैरिटी और मिल गई है. सो अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे.